नमस्कार, मैं माया शुक्ला यूपी 50 अपने चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उस दिन मैं नहीं बता पाई थी, कहीं चली गई थी, थोड़ा व्यस्त थी, तो मैं सोच रही हूँ आज ही बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे है, कुछ लोग सोचते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, तो कुछ लोग अपना उसी में धूमधाम मचाते हैं, मनाते हैं बहुत खुशी मन से। होना भी चाहिए। कहने का मतलब कि भगवान को चाहे जिस रूप में आप पूजेंगे वह आपके ऊपर दया ही करेंगे। आपकी श्रद्धा आस्था ही बहुत बड़ी बात है। तो महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। वेद शास्त्र के अनुसार शिव महापुराण में लिखा है, इस रात ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है। पूरी रात शिवरात्रि के रात लोग जागते हैं, भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं और एक शांति अपने मन में प्रकट करते हैं। दुनिया की भाग दौड़ में, कौतूहल में बहुत दिक्कत होती है। एक रात ऐसी होती है कि जो भगवान शिव के नाम से समर्पण करके लोग उनका ध्यान पूरी रात पूरा दिन व्रत रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर चढ़ाते हैं। मतलब जिसके पास जो भी रहता है आस्था से उनकी पूजा करता है। शिवरात्रि का वह दिन ऐसा माना जाता है ना, जो शिव पुराण में लिखा है। लोगों का मानना है कि उसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये भी ठीक ही है। लेकिन जो शिव पुराण में लिखा है वह मैं बता रही हूँ बुक के अनुसार, कि इस दिन माना जाता है ना कि शिवलिंग जिसकी पूजा हम करते हैं, शिवलिंग की लिंग की जो पूजा करते हैं शिव भगवान के, वह उसी रात में वह शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो सबसे पहले जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो वहाँ पे उपस्थित थे ब्रह्मा और विष्णु। तो शिव जी ने यही कहा कि सबसे पहली पूजा आप दोनों लोग हमारी करेंगे, उसके बाद दूसरे लोग करेंगे, तब उसके बाद दुनिया में सब लोग करेंगे। तो सबसे पहली पूजा ब्रह्मा और विष्णु किए थे, तो शिवलिंग उसी दिन प्रकट हुआ था, शिवरात्रि के दिन, ये आप जानिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था। तो तांडव से उनके जो है जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, मतलब उसी को जो है शांत करने के लिए शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। और उसी दिन से, जिस रात में भगवान शिव ने तांडव किया, उसी से जीवन की सबके शुरुआत हुई और सब प्रक्रियाएं आगे बढ़ना शुरू की। तो इस रात भगवान के मतलब सुबह जीवन का नया रूप देखने को मिला और शिवलिंग मिला मंदिरों में, तो लोग उसी दिन से पूजा करने लगे। ऐसा माना जाता है कि ये रात, इस जो शिवरात्रि का दिन होता है, लोग बहुत ही आस्था से व्रत करते हैं। जो लड़कियां होती हैं ना, वो जैसे ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव के मंदिर में जाकर, या घर में ही मंदिर है, उनकी मूर्ति है, तो उनकी पूजा की जाए, तो मन जो मंदिर में जाके उनकी पूजा करता है आस्था से, या घर में ही मूर्ति रख के पूजा करता है, तो उनकी जो है कामना पूर्ण होती है। खास तौर पे जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी कन्याएं, अगर मन से व्रत करें तो ऐसा माना जाता है कि उनको मनचाहा व्रत मिलता है, मनचाहा पति मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय की पुत्री पार्वती थी, वो जो है भगवान शिव को वर्षों वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले, बहुत तपस्या के बाद। तो ऐसा माना जाता है कि जो शिवरात्रि का व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है, तो भगवान शिव मतलब खुश होते हैं, और जो मनोकामना जिसकी जैसी होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो गाइस, और हम क्या कर सकते हैं, इतना ही बता रहे हैं आपको। और भगवान शिव को 2 लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं एक संगीत के माध्यम से।
तो उनको 2 लाइन यही गाएंगे कि ऐसी अद्भुत तुम्हारी छवि है प्रभु, प्राण जाए तुम्हें देखते देखते, भीगती जा रही हैं ये आँखें प्रभु, मुस्कुराए तुम्हें देखते देखते। तो यही हम कहना चाहेंगे और भगवान शिव और पार्वती माता को प्रणाम करते हैं और बस हम अपने बात को यहीं पे विराम रखते हैं।